इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स। जस्ट बिकॉज उसमें एग्जॉस्ट पाइप नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वाचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल हेड, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलस। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल और पेट्रोल व्हीकल से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। कैसे? क्योंकि देखो, मेन चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोयले से। इंडिया में आज भी 75% तक जो बिजली बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कोयले से बनती है। मतलब कोयला जला रहे हो यार आप डीजल और पेट्रोल भी नहीं जला रहे हो, आप कोयला जला रहे हो। और ये इसके लिए ना मेरे को आपको कोई साइंटिफिक टेस्ट वगैरह करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कोयला जो है वो कम एफिशिएंट होता है कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल। अब आप कहोगे यार मेरी गाड़ी तो बिजली से चल रही है, हो सकता है जो मेरे पास बिजली आ रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू आ रही हो। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से, मैं वेबसाइट का ना यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ और आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। वेबसाइट के हिसाब से, गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से 75% जो पावर जनरेशन इंडिया के अंदर होता है ना, वो कोल से होता है। 75%। ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो आप ये सोचो, जो पावर कंजप्शन आप कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, वो तो कोयले से आ रही है। उसके बाद में आप अभी भी ना ऐसा नहीं है कि आप कोयला जितना भी एफिशिएंट है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल कोयले से भी गया गुजरा है। जो कोयले वाली गाड़ी है ना, मतलब कोयले वाली ट्रेन होगी, उससे भी ज़्यादा कम एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो कोयले से बिजली बन रही है वो आप तक पहुंचने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा होगा ना। अब आपके घर के बगल में तो है नहीं पावर प्लांट। दिल्ली गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से बिजली जो आती है वो एमपी से आती है शायद। एमपी कितना दूर है? वहाँ से यहाँ तक तारों के थ्रू आ रही है और तारों में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। चलो छोड़ो, ये टेक्निकल टर्म्स है। मोटी मोटी बात ये है कि एमपी से दिल्ली तक पावर आने में डेफिनेटली पावर लॉस तो हो गई होगा। और जो नॉर्मल पावर लॉस होता है ना, वो अबाउट 5 to 8% के आसपास होता है। अब आप ये सोचो, आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, वो कोयले से भी ज़्यादा कम एफिशिएंट है, कोयले से भी ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। ज्ञान चक्षु खुले? अभी नहीं खुले होंगे। चलो एक और काम करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं भाई अभी तो शुरुआत है, कुछ टाइम में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप दुनिया का कोई भी कंट्री उठा के देख लो, एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर बिजली बना रहा हो। आप गाड़ी चलाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह कुछ भी चलाओगे, कुछ टाइम बाद बैटरी तो रिप्लेस करोगे ना। मतलब ये ऐसा सवाल है, आपको लगता होगा यार हर कोई ये बात कर रहा है ना। तो आपको लगता होगा यार रिसाइकल भी तो होता है, तो रिसाइकल कर लिया जाएगा बैटरी को। कैसे किया जाएगा? अभी तक भी इतना वेस्ट निकलता है हमारे यहाँ पे, कितना रिसाइकल होता है? आपने दिल्ली के चारों तरफ पहाड़ तो देखे होंगे ना। मैंने क्लियर तरीके से नहीं बोला, पहाड़ कचरे के पहाड़ तो देखे होंगे ना। नहीं देखे? अरे कैसी बात कर रहे हो? गाजीपुर चले जाओ, बुराड़ी बाईपास चले जाओ, और भी कई जगहें होंगी दिल्ली के अंदर। ये दो तो मेरे को देखे हुए मैंने, मतलब इन जगहों से कई बार मेरा आना जाना हुआ और मैंने देखा इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए। मतलब मेरे ख्याल से शायद हिमाचल साइड में भी इतने ऊंचे पहाड़ नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, बट स्टिल इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कचरे के तो कहीं नहीं होंगे ना। तो जो कचरा ऑलरेडी निकल रहा है वो क्या पॉल्यूशन नहीं है? मतलब वो कचरा पॉल्यूशन नहीं है? और चलो ठीक है, कह देते हैं एक बार को पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कई बार कि उन कचरे के पहाड़ों में आग लगी होती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो पॉल्यूशन नहीं कर रहा है। मतलब ठीक है, क्या पता वो इतना कंसिडरेबल अमाउंट का पोल्यूशन ना हो, डीजल की गाड़ियाँ पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, हो सकता है। मैं मान सकता हूँ एक बार को, सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। वो भी पॉल्यूशन है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के खिलाफ में हूँ, बिल्कुल भी खिलाफ में नहीं हूँ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन कम कर सकते हैं प्रोवाइडेड जो हमारे पास एनर्जी आ रही है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है
वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, मतलब वो कोयला जला के नहीं बनी होनी चाहिए, पोल्यूशन करने के बाद वो बिजली नहीं बनी होनी चाहिए। आपने कई बार फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा कि कुछ लोग अपनी टेस्ला को जनरेटर से चार्ज कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, फिर उसे पोल्यूशन करके आप चार्ज कर रहे हो, तो क्यों लिया भाई? अब दिल्ली के अंदर आप सोच रहे हो यार विवेक विवेक भी तो चाह रहा है कि उसकी गाड़ी कन्वर्ट हो जाए। विवेक क्यों चाह रहा है? अरे विवेक सिर्फ गाड़ी बचाना चाह रहा है। विवेक को फर्क नहीं पड़ता कि बिजली से वो चले या डीजल से चले या पेट्रोल से चले। विवेक सिर्फ इतना चाह रहा है कि उसकी गाड़ी बच जाए। अब मुझे भाई पॉल्यूशन का बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भी फिक्र है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सॉल्यूशंस अभी सामने रखे गए हैं ना, वो सॉल्यूशंस फिजिबल नहीं है। फिजिबल भी एक बार वो कह देंगे कि हैं, चलो हैं फिजिबल, बट वो सॉल्यूशंस हैं नहीं। उनसे पॉल्यूशन कम नहीं होगा, उनसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, और डेफिनेटली बढ़ेगा। एफिशिएंसी तो है ही नहीं ना। आप ये देखो, कोयला जला के अगर आप बिजली बना रहे हो और उस कोयले से बनी बिजली को आप ट्रांसमिट कर रहे हो इतनी दूरी पर, वहां पे पावर लॉस होगा, और वो पावर लॉस डेफिनेटली आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगी ना, वो कोयले से भी ज़्यादा कम एफिशिएंट होगी। मतलब आप लोकोमोटिव चला रहे हो, लोकोमोटिव भी बेटर है अगर उस तरीके से कंसीडर किया जाए। और जिन लोगों के पास ये आर्ग्यूमेंट है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली एफिशिएंट हैं, तो मैं खुद कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफिशिएंट हैं। मोटर्स जो होती हैं वो बहुत एफिशिएंट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे वो है ही नहीं ना कि गाड़ी एफिशिएंट है या नहीं है। गाड़ी खुद से शायद पॉल्यूशन नहीं कर रही है, शायद क्या कर ही नहीं रही है पॉल्यूशन, है ना, बट वो जहां से एनर्जी ले रही है वो पॉल्यूशन इतना ज्यादा कर रहा है। प्रॉब्लम वो है। और आपको लगता हो कि आने वाले सालों में शायद ऐसा हो जाएगा। देखो, अभी तक कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो काफी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कंट्री पीछे है, बिल्कुल भी नहीं है पीछे, बट सच तो ये है ना कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हमारे कंट्री से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। वहाँ पे भी कई जगहों पर थर्मल पावर प्लांट के थ्रू एनर्जी बनती है, तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, इनफैक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से। बिजली पहले से ही हमारे यहाँ पे इतनी कम है, हमारे को खुद को पूरी नहीं पड़ रही। कई जगहों पे दिल्ली एनसीआर को अगर छोड़ दिया जाए, एनसीआर को भी नहीं, आप दिल्ली को छोड़ दो खाली, बट इनके अलावा आप किसी भी जगह चले जाओ ना, अच्छा खासा पावर कट अभी भी होता है। तो रेजिडेंशियल के लिए हमारे पास बिजली नहीं है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहाँ से चार्ज करेंगे? एक तो चार्जिंग की प्रॉब्लम, और पावर स्टेशंस भी नहीं है अभी तक तो। हाँ हाँ बन रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बन रहे होंगे, लेकिन आप खुद सोचो, आप कितनी देर खड़े रहोगे लाइन में? आप अभी डीजल या पेट्रोल डलवाने जाते होगे, अगर 10 मिनट से ज़्यादा आपको लगते हैं तो इरिटेशन होने लग जाती है ना। आपको ऑफिस के लिए डिले हो रहा होता है, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे या तो आते वक्त या जाते वक्त आप रिफ्यूल कराते हो अपनी गाड़ी को। बट अगर आपको 1-2 घंटा बैठना पड़ा तो कैसे होगा? अभी शायद कुछ टाइम पहले आपने फेसबुक पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें टेस्लास की लाइन लगी पड़ी है, माइल्स लंबी लाइन लगी हुई है टेस्लास की चार्जिंग स्टेशन के बाहर। थिंक, सोचो, ये सोचने वाली बात है, और इसे सोचना बहुत ज़रूरी है। चलो, मैं देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक कराना चाह रहा हूँ। मुझे खाली ये चाहिए कि भाई मेरे को जगह बता दो कहाँ करानी है, मैं करा लेता हूँ। पॉल्यूशन डेफिनेटली कम नहीं होगा। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि पॉल्यूशन कम होगा ईवी से, तो भूल जाइए। ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन बिल्कुल कम नहीं होने वाला। हमारे कंट्री में स्पेशली बढ़ेगा पॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं। कब होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि देखो अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई नए प्लान्स आ रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो सोचने वाली बात यह है, दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कन्वर्जन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर क्लियरली लिखा है कि आप कन्वर्ट करा सकते हो। इंस्टॉलर्स के नाम भी दिए हुए हैं, बट जो इंस्टॉलर्स के नाम है वो, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, नाम पड़ा है इंस्टॉलर का, और उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उसकी किट हमारी गाड़ी में लग नहीं सकती है, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन वो लगा नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि अकेला वो ही इंस्टॉलर है, इंडिया में भरे पड़े हैं, टैलेंट ना भरा पड़ा है। आप निकलो दिल्ली में ही आपको कम से कम 10 इंस्टॉलर मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने निकलोगे ना। मैं ये कह सकता हूं कि सारे शायद अच्छे ना हो, लेकिन कुछ
इक्का दुक्का तो आपको डेफिनेटली अच्छे इंस्टॉलर मिलेंगे जो आपकी गाड़ी को परफेक्टली फाइन ईवी में कन्वर्ट करके देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई डीजल गाड़ियां हटा दो, ठीक है जी हटा देते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आप ईवी में कन्वर्ट करा लो, ठीक है जी करा लेते हैं, बताओ कहां करानी है। गवर्नमेंट ने एक इंस्टॉलर का नंबर दिया, वो इंस्टॉलर एक तो कर नहीं सकता इंस्टॉल क्योंकि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है इंस्टॉलेशन करने का। बट फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई ना। अगर सारी गाड़ियां पूरे दिल्ली एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ ईवी हुई ना, तो एक तो एनर्जी क्राइसिस आएगा। अभी तक आपने देखा होगा शायद पावर कट्स नहीं होते हैं ना दिल्ली में, एनसीआर में तो होते हैं, दिल्ली में नहीं होते हैं, बट होने लग जाएंगे। इतनी सारी गाड़ियां चार्ज होंगी ना डेली के डेली, कहां से आएगी उसके लिए पावर, कहां से आएगी पावर। और वो जहां से पावर आएगी वो कोयले का एक प्लांट लगा होगा वहां पे, और अगर वो पूरी कर रहा है खपत, रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की, तो रात दिन धुआं निकालेगा कोयला जला के। कोल बर्निंग से वो रात दिन पोल्यूशन करेगा और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कम एफिशिएंट है, पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है। ईवी भी इंप्लाइडली पॉल्यूशन कर रही है, बट प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल से ना होकर डीजल और पेट्रोल व्हीकल से, इंटरनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल से है। एनीवेज, if you enjoyed watching this content, do hit that like button, share the video, and we will be meeting in the next video.